इनका IUI IVF मल्टीपल टाइम्स फेल हो चुका है। 99% लोगों को नहीं ज़रूरत है IVF की, नहीं ज़रूरत है IUI की, केवल IVF ही एकमात्र रास्ता बचा है, तो IUI ही एकमात्र रास्ता बचा है। आपको PCOD हो गया है, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, AMH लेवल बहुत लो है, और या तो एंडोमेट्रोसिस हो गया है, सिस्ट बन रहे हैं अलग अलग जगह पे आपके उम्र के अंदर, और डॉक्टर ने बोल दिया कि केवल IVF ही एकमात्र रास्ता बचा है, तो IUI ही एकमात्र रास्ता बचा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैनल में कि 99% लोगों को नहीं ज़रूरत है IVF की, नहीं ज़रूरत है IUI की, नहीं ज़रूरत है डोनर एग की। हम कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बहनों ने लिखा है कि सर आपका वीडियो प्रैक्टिस करने से लगातार 3-4 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ और हमारा कंसीव हो चुका है, जो कई सालों से नहीं हो रहा था, किसी को 7 साल से, किसी को 5 साल से। हमारे लाइव क्लासेस में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका IUI IVF मल्टीपल टाइम्स फेल हो चुका है, वो भी गुड न्यूज़ लेके ही लौटते हैं। अगर आपको बस एक डाउट है कि क्या योगा मेरे लिए है, क्या मैं रोज़ योगा कर पाऊँगी, क्या क्लास ज्वाइन करने के बाद मैं साथ साथ कर पाऊँगी, मैं तो अनफिट हूँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप बहुत बार कमेंट कर चुके हो कि सर एक फॉलो अलोंग वीडियो बनाइए जिसको हम डेली बेसिस में प्रैक्टिस कर सकें, तो हमारे फर्टिलिटी प्लेलिस्ट में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आसनास को लेके एक बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली फॉलो अलोंग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसे जैसे मैं आपके साथ साथ करूंगा वैसे वैसे आपको पूरा वीडियो को कंप्लीट करना है, और 2 से 3 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आ रहा है। आप लैब टेस्ट करके बता सकते हो, अगर आपके अंदर PCOD है, सिस्ट है, आज एक आप सोनोग्राफी कराइए और कल सुबह से इस वीडियो को शुरू कीजिए, 3 महीने बाद जाके दोबारा सोनोग्राफी कराइए। AMH लेवल लो है, इस वीडियो को कीजिए, 3 महीने बाद जाके दोबारा AMH चेक करवाइए, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए और बातें ना करते शुरू करते हैं। स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ ब्रीदिंग अवेयरनेस। अपने मेरुदंड को सीधा रख के शांत होकर बैठे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, और अपने श्वासों की जो सामान्य गति है उस पर ध्यान लगाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली, फोकस इन द नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस महसूस करते हुए, फील करते हुए धीरे धीरे श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास छोड़े। हर श्वास को अपने हृदय तक और फिर अपने नाभि तक जाते हुए महसूस करें। फील अप टू द डेप्थ ऑफ योर बेली। Slowly inhale, slowly exhale. अभी जितने समय पे श्वास भरे उसके दुगने समय पे श्वास छोड़ने का अभ्यास करेंगे। अगर आप 4 काउंट में श्वास भरो तो 8 की काउंट में, यानी 8 गिनते हुए श्वास छोड़ेंगे। मन में गिनना है, कोशिश कीजिए जहाँ तक हो पा रहा है। Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दोनों हाथों को ब्रह्म मुद्रा में लेके आएंगे। थंब इनसाइड, क्लोज योर फिस्ट, जॉइन नकल टू नकल टुगेदर। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों हाथों के नकल्स को जोड़ के अपने गोद में रखेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे टू एक्टिवेट ऑल द एनर्जी चैनल्स इन योर बॉडी, क्रिएट एन अवेयरनेस। अ
ऊ एंड म, तीनों अलग अलग साउंड ध्यान के साथ आ साउंड का जो वाइब्रेशन है, जो रिजोनेंस है, उसको अपने हृदय पे महसूस करें। ऊ साउंड के वाइब्रेशन को अपने गले पे और मा साउंड के वाइब्रेशन को अपने फोरहेड पे महसूस करेंगे। इनहेल डीपली, just rub your palms, produce a little heat, place them on your eyes. अब हम यहाँ से अपने व्यायामों को शुरू करेंगे कुछ लाइट वार्म अप के साथ, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। फॉलो अलोंग, साथ साथ करते रहेंगे, कोई बीच में छोड़ के बैठ मत जाना। बस ये एक रिक्वेस्ट है, आपको इफेक्ट चाहिए तो साथ साथ पूरा करेंगे आप। हो सके अगर आप बिगिनर हो, किसी चीज़ को आप स्लो करना चाहते हो, मेरे काउंटिंग के साथ मैच नहीं कर पाओगे, थोड़ा धीरे कीजिए, लेकिन बीच में बैठ नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए, इंटरलॉक योर हैंड्स, इनहेल अप, ऊपर देखेंगे, स्पाइन को ऊपर खींचे, रीब केज को ऊपर खींचे, एक्सेल डाउन, 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 3 इनहेल अप, श्वास भरते हुए ऊपर खींचे, ऊपर देखेंगे, एक्सेल डाउन, 4 इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 5 इनहेल अप, exhale down, 6 inhale up, exhale down, 7 inhale up, exhale down, 8 inhale up, exhale down, केवल हाथों को ना खींचे, आपको भी ऊपर देखना है, 9 inhale up, exhale down, and 10 inhale up and hold, 5 4 3 2 1 bend towards your right side। जैसे कि आप एग्जैक्टली दाहिने तरफ बेंड करते हो, तो अपने हेड को थोड़ा सा बाएं तरफ मोड़ लेंगे, बाएं बाजू को देखेंगे, अप टू द सेंटर, बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, बाएं तरफ हम टिल्ट कर रहे तो दाहिने तरफ देखेंगे। अगेन राइट, हाथों को सीधा रखे, खींच के रखे, इनहेल सेंटर, लेफ्ट, इनहेल सेंटर, राइट, इनहेल लेफ्ट, इनहेल राइट, इनहेल एंड लेफ्ट, इनहेल, दोनों हाथ साइड में बिल्कुल पैरेलल टू द मैट, लंबा श्वास भरेंगे, इनहेल एंड एक्सेल में पूरा ट्विस्ट योर स्पाइन, स्पाइन में कहीं भी कोई लॉक लगा है, कहीं भी मतलब स्टिफनेस है, उसको दूर करेंगे। तो हमने बाएं हाथ को रखा दाहिने घुटने पे, दाहिना हाथ पीठ के पीछे से गया और इधर ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रिप बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो भी कोशिश तो आपको करना ही है। इनहेल अप सेंटर, एक्सेल दूसरी तरफ, अभी दाहिने हाथ बाएं घुटने पे, बायां हाथ पीठ के पीछे से आया, इधर ग्रिप बना रहे हैं, शोल्डर को पूरा पीछे खींचेंगे, लुक बैक, इनहेल, कंप्लीट 180 डिग्रीज रोटेशन, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 6, इनहेल, 7, इनहेल, 8। इसका जो स्ट्रेच है ना, बिल्कुल आपके ओवरियन रीजन, जहाँ पे आपके ओवरीज है वहाँ तक फील करना है, लोअर बेली तक। इनहेल, एक्सेल। स्टार्टिंग के वार्म अप आप जितने अच्छे से करोगे उतना आगे आगे आपकी एक्सरसाइजेस भी होगी। एक्सेल, लास्ट टाइम होल्डिंग होगा। इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। धीरे धीरे इंच बाय इंच इस रोटेशन को बढ़ाइए। 5, 4, 3, 2, 1। अगेन इनहेल एंड एक्सेल, रोटेशन को बढ़ाएंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर इस प्रकार से जस्ट ओवर हैंड ग्रिप, हाथों को उल्टा घुमा के रखेंगे। अब क्या करना है, दाहिने कंधे को बाएं घुटने पे लेके जाना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर पीसीओडी एंड ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। इस एरिया में कुछ भी आपका टॉक्सिन्स जमा है उसको रिलीज करने के लिए कैसे करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट विद रोटेशन ऑफ द रिस्ट। हमें शोल्डर को नीचे लाना है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे शोल्डर को प्रेस ना करें। आपका जो मूवमेंट है वो हाथ से शुरू होगा। हम थोड़ी देर के लिए बाएं हाथ को नीचे रखेंगे और दाहिने हाथ को इस प्रकार से घुमाते रहेंगे। यू कैन सी आई एम टर्निंग माई रिस्ट ताकि एल्बो नीचे आए, कोनी नीचे आ गया, शोल्डर भी नीचे आ गया। अब इवेंचुअली आप मेरे शोल्डर को और अपर बैक को भी देख पा रहे हो। इतना नीचे आना है और टच योर शोल्डर विद द नी, लुक बैक, एक्सेल। एक ज़बरदस्त प्रेशर फील होगा लोअर बेली में बाएं तरफ। सेम थिंग, अभी दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ को घुमाएंगे, पूरा टर्न कर लेंगे, कंधे को नी पे टच करना ही है। जोर लगाइए, एक्सेल, इनहेल। एक एक बार करके देख लिया, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। एक्सेल, इनहेल। फेस को नहीं लेके जाएंगे, कंधे को लेके जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको देख के यहाँ पे करेक्ट नहीं कर सकता कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, तो बहुत ऑब्जर्व करके आपको करना पड़ेगा। जो कॉमन मिस्टेक्स मेरे लाइव क्लास में स्टूडेंट्स करते हैं उसको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि हाँ ये गलतियाँ जनरली लोग करते हैं। बट आपको अगर ये चाहिए कि मैं आपको डायरेक्टली गलतियाँ सुधारूँ, बताऊँ कि आपसे हो रहा है सही से नहीं हो रहा है, तब आपको लाइव क्लास में आना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो तो ये आज का वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। एक्सेल, एटलीस्ट फॉर ए गुड स्टार्ट। आपको अगर डर लग रहा है कि योगा से कुछ होगा नहीं होगा, योगा करूं ना करूं, कैसा मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, जो 1-1 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो एटलीस्ट आज 40 मिनट करके देखो। यूज़ इट एज अ डेमो कि आपको कितना मज़ा आ रहा है, कितना परिवर्तन आपको फील होता है। इसको 21 दिन लगातार कीजिए, अदल बदल के कीजिए। एक्सेल, इनहेल। अभी फाइनली होल्ड होगा, करते रहिए। कितना बार करना है इसको, कम से कम 10-10 बार दोनों तरफ ऐसे आप करोगे। यहाँ पे होल्ड होगा। 5, 4, 3, 2, 1। अगेन टू द अदर साइड, पूरा ट्विस्ट करके नीचे होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी उठ के बैठ गए, दोनों पैरों को दोनों साइड में खोल देंगे इस प्रकार से, साइड टू साइड, और थोड़ा सा हिप को लिफ्ट करके वापस बैठेंगे ताकि स्पाइन को हम सीधा कर सकें। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, इस प्रकार से मुड़े हुए नहीं रहेंगे। पहले तो बिल्कुल सीधा कीजिए और टोस पॉइंटिंग अप। जितना ज़्यादा खोल सकते हो उतना ज़्यादा खोलना है। मेरु वक्रासन का वेरिएशन करेंगे। इनहेल, श्वास भरे। एक्सेल में दाहिना हाथ जाएगा बाएं टो पे,
बायां हाथ पीठ के पीछे और इस प्रकार से आपको बॉडी को आगे खींचना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये गलती ना करें, ऐसे झुके नहीं, ऐसे ज़बरदस्ती ना करें। आपको करना क्या है, आगे चलना है ऐसे, ये स्पाइन को लेंथ देना आगे, आपकी दृष्टि सामने रहेगी। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, दृष्टि सामने, इनहेल, एक्सेल, इसको करेंगे 30 बार। इनहेल 4, इनहेल 5। आप पूरा नहीं झुक पा रहे हो, जहाँ तक जा पाते हो वहाँ तक करो, लेकिन काउंटिंग को पूरा करेंगे। इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल 9, इनहेल 10, इनहेल। आगे जाते हुए पूरा श्वास को खाली कर दो, पूरा पेट को खाली कर दो। 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपको फील होगा कि आप अपने यूट्रस के पास वाले एरिया में, उम्ब के पास वाले एरिया में एक ज़बरदस्त मसाज कर रहे हो। 19, 20, 10 बार और। 21, 22, 23, कंटिन्यू रखे। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बहुत अच्छा। अभी एक बार और करेंगे होल्डिंग के लिए। एक्सेल एंड होल्ड, सामने देखें, होल्ड करें। 5, 4, जितना हो सके उतना नीचे जाएंगे, बट दृष्टि सामने। 3, 2, 1। देखना अपने टो को ही, नीचे वैसे मोड़ के नहीं देखेंगे, इसका ध्यान दो। इनहेल, एक्सेल डाउन एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत अच्छे। वही से दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे। इस प्रकार से पैरों को जोड़ लिए और हम करेंगे नौका चालनासन। ये भी आप करेंगे 20 टाइम्स, 20। तो इसमें क्या करेंगे, पहली बात तो किसी किसी को ऐसा होगा कि सीधा ऐसे बैठा ही नहीं जाएगा, स्पाइन आर्च रहेगा, राउंडेड रहेगा। इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये हैमस्ट्रिंग मसल जो है बहुत टाइट हो चुका है, हिप में पेन है, हिप स्टिफ है। तो आप क्या करो, थोड़ा सा ना लिफ्ट करके फिर वापस बैठो, थोड़ा सा सीधा होके बैठने की कोशिश करो। फिर भी सीधा नहीं होया जा रहा है तो एक टॉवल को राउंड करेंगे, फोल्ड करेंगे पिलो के तरह, कुशन के तरह, उसको अपने हिप बोन्स के नीचे लगाइए, तो थोड़ा सा अपने आप लिफ्ट हो जाएगा। तब आप नौका चालासन का प्रैक्टिस करेंगे, आपका स्पाइन सीधी रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। जैसे कि मैं मैट को अगर एक तरफ से फोल्ड कर दिया इस प्रकार से, है ना, और फोल्ड करके इसके ऊपर अगर मैं बैठ जाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बनेगा। तब यहाँ से अगर आप बैठोगे, सीधा होने की कोशिश करोगे, आप आराम से सीधा हो पाओगे। अदरवाइज ऐसा ही रहेगा जिसमें कि लोअर बैक में नेगेटिव प्रेशर बनेगा, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा हाइट देके बैठिए अगर आपका स्पाइन सीधा नहीं हो रहा है तो। शुरू करेंगे और एक्सप्लेनेशन नहीं। इनहेल, ऊपर देखे, हम थोड़ा सा पीछे लीन कर रहे हैं, ऊपर हाथों को देख रहे हैं। एक्सेल करते हुए पूरा आगे, यहाँ पे भी नीचे ऐसे नहीं झुकना है, इस प्रकार से ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, सामने देखेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल 3, मैंने कितना बार बोला है, 20 बार लगातार। इनहेल 4, इनहेल 5, इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल 9। आगे चलिए। इनहेल, सामने देखते हुए करें। 10। ये मूवमेंट शुरू ही होता है थोड़ा सा लीन बैक होने से। थोड़ा सा लीन बैक तो आपको होना पड़ेगा, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। 11 अप, 12। आप देख सकते हो मैं हर बार पहले ऊपर देख रहा हूँ और वहीं से सामने देखते हुए स्ट्रेच कर रहा हूँ। 13, साथ साथ करें। एक्सेल, 14, एक्सेल, कोई रुकेंगे नहीं बीच में। 15, एक्सेल, 16, एक्सेल, 17, एक्सेल,
18, एक्सेल, 19, एक्सेल, और 20 में पादहस्तासना के लिए होल्डिंग। आगे जाके टोस को पकड़ लेंगे, एटलीस्ट इतना तो होना ही है। नहीं हो पा रहा तो यहाँ पकड़ लो, बट कोशिश करो स्ट्रेच करके रखने की। जो लोग टोस पकड़ पा रहे हैं, 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज में आप टोस को पकड़ोगे, कुछ ही दिनों में ये नॉर्मल लगने लगेगा। तब आप क्या करोगे, टोस को ऐसे साइड से पकड़ लिया अपने फीट को, और धीरे धीरे आप हेड को डाउन नहीं करेंगे, आप एल्बोज को डाउन करेंगे इस प्रकार से। दोनों फोरआर्म मैट पे आ जाएगा, दृष्टि सामने रहेगा। ये है आपका थोड़ा सा एडवांस। तो यहाँ तक आ गए तो आपको पूरा प्रेशर मिलेगा ओवरीज के पास, यूट्रस के पास, बहुत अच्छा हीलिंग होगी। होल्ड 10, 9 की ब्रीदिंग, 8 सामने देखते रहे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। दोनों हाथ पीछे, पैरों को फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से, मैट के दोनों एजेस में दोनों पैरों को रखेंगे। अगला एक्सरसाइज मेरा फेवरेट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। क्या करेंगे यहाँ पे, फॉलो होंगे, भूल मत जाना। बैठे बैठे देखने से काम नहीं होगा, साथ साथ करो। अगर बैठ गए हो तो दोबारा शुरू करो, ठीक है। इनहेल, कमर को उठाए ऊपर, टेबल टॉप पोस्चर, पीछे देखेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल डाउन, इनहेल, 4, एक्सेल डाउन। इसमें गलती क्या होती है ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से कोई को ऑलरेडी कर रहे होंगे। पूरा ऊपर कमर को उठा ही नहीं पाते, क्योंकि दृष्टि सामने रहती है। देखते रहते हो कि कितना उठा, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप अगर आगे की तरफ देखोगे तो ठीक से लिफ्ट नहीं कर पाओगे। आपको देखना है पीछे, अपने गर्दन को पीछे ड्रॉप करो, ऐसे रिलैक्स कर दो। एक्सेल, 6, एक्सेल, 7, एक्सेल, 8, एक्सेल, 9, एक्सेल, 10, एक्सेल, 11, एक्सेल, बहुत अच्छे, 12, एक्सेल, 13, एक्सेल, 14, साथ साथ करते रहे, एक्सेल, 15, आई होप मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे थ्रिल बढ़ रहा है, 16, एक्सेल, 17, एक्सेल, 18, एक्सेल, 19, एक्सेल एंड 20, एक्सेल। इतना तो करो। लाइव सेशन में मैं 30 बार कराता हूँ, 50 बार भी कराया है। इतना करो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अपनी स्टेमिना को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। डेली प्रैक्टिस करोगे तो स्टेमिना डेफिनेटली बढ़ेगा। कभी कभार मन हुआ थोड़ा एक वीडियो देख के मोटिवेट हो गए और 2 दिन योगा कर लिए, इससे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो, पैर आपके उतना ही डिस्टेंस पे रहेगा जहाँ पे है, मतलब मैट के दोनों एजेस पे। ये और अच्छा एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली अगेन, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब है, पीसीओडी है, यूट्रस में सिस्ट बन रहा है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। क्या करेंगे, दोनों पैरों को राइट साइड में लेके गए। आप देख सकते हो, एक पैर के ऊपर दूसरे को नहीं चढ़ाना, ऐसे दोनों पैर साइड टू साइड है। मेरा बायां घुटना जो है वो दाहिने पैर के आसपास आ गया है। यहाँ बैठे थे, वहाँ से राइट साइड में टर्न किया, कंप्लीटली पीछे घूमना है 180 डिग्रीज। तो राइट हैंड को भी शिफ्ट करके इधर लेके गए, लेफ्ट हैंड की जगह पे रखा, एक्सेल पे, फोरहेड डाउन। कितना घूमना है, मैं जिस फेसिंग पे था बिल्कुल पीछे 180 डिग्री, बिल्कुल पीछे। तो अपने मैट के सेंटर को टारगेट करें हमेशा, राइट, ऐसे। एक्सेल जैसे पुशअप लगाते ना वैसे। इनहेल में उठ गए, वापस हाथ शिफ्ट हो गया, दूसरी तरफ घूम जाएंगे, एक्सेल। कितना बार करेंगे, 20 बार। इनहेल है सेंटर पे, अब श्वास छोड़ते हुए घूमना है, एक्सेल, सेंटर पे श्वास भरे, इनहेल, काउंट 4, एक्सेल, 5, कम ऑन, चालू रखे, एक्सेल, 6, अब रुकना नहीं है, लगातार 20 काउंट तक, एक्सेल, 7, एक्सेल, 8, एक्सेल, 9, बहुत अच्छे,
एक्सेल, 10, एक्सेल, 11, चालू रखे सभी, एक्सेल, बिल्कुल पूरा पीछे घूमे, 12, एक्सेल, 13, एक्सेल, 14, एक्सेल, 15, एक्सेल, 16, एक्सेल, 17, एक्सेल, 18, एक्सेल, 19, एक्सेल, 20 एंड एक्सेल। बहुत अच्छे, वहीं पे बैठे रहे, सेम वैसे ही बैठे रहे, बस दोनों फोर आर्म्स के ऊपर आ जाएंगे, दोनों फोर आर्म्स के ऊपर। आपके बिल्कुल अच्छे से बैलेंस कर लो ताकि स्टेबल रहो आप। दोनों पैरों पे जो गैप था उसको कम कर लेंगे, बिल्कुल जोड़ लेंगे आपस में। और अब क्या करेंगे, अपने लोअर बेली को ट्रेन करेंगे। इनहेल करके पैरों को बिल्कुल ज़मीन से 1-1.5 फीट ऊपर, बिल्कुल सीधा, घुटना बिल्कुल नहीं बेंड करना है, कोर पावर से होल्ड करना है, थाइस को लॉक करके रखना है। एक्सेल में फोल्ड करके बिल्कुल छाती के ऊपर खींच लीजिए, पूरा श्वास बाहर। अब जब ये आप कर रहे हो, पैर ऐसे खुलेगा नहीं, बिल्कुल चुपकाए हुए रखना है, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, बिल्कुल सीधा रहेगा, इसका ध्यान दें। और यहाँ पे भी कैजुअली ना करें। कैजुअली मतलब या तो पैर खुल जा रहा है या तो पूरा फोल्ड कर ही नहीं रहो, खाली इतना लेके आ रहे हो, तब भी नहीं चलेगा। दोनों तरफ ध्यान बरतना है। पूरा क्लोज करेंगे, प्रेशर डालेंगे अपने लोअर बेली पे और पैरों को चिपका के रखेंगे। इनहेल, 7, इनहेल, 8, इनहेल, 9, इनहेल, एक्सेल, 5 काउंट और, 11, 12, एक्सेल में पूरा खींच लेंगे अपनी छाती के ऊपर। इनहेल में जस्ट ऐसे होल्ड करना है, बस नी बेंड नहीं होगा। प्राइमरी इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, आपका नी बिल्कुल बेंड नहीं हो सकता। और जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत है, ये एक मेजर की पॉइंट है। जिन लोगों को स्लिप डिस्क या तो साइटिका पेन है, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को 15 बार से ज़्यादा ना करें। जिनको नहीं है कमर दर्द वगैरह, वो 20 बार 25 बार भी कर सकते हो। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी सफरिंग विद लोअर बैक पेन, साइटिका पेन, तो रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ विद इन 15 काउंट्स, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, यही पे दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। अगला एक्सरसाइज और भी मज़ेदार है। इस अगले एक्सरसाइज के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप रखना ज़रूरी है। अगर आपका मैट जो है थीन है या तो चुभता है, ज़्यादा थिक नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा एक टॉवल को फोल्ड कीजिए, घुटनों के नीचे रख लीजिए, तो वहाँ पे आपको करने में आसानी होगा। क्योंकि ये दो एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। हम यहाँ पे करेंगे मंडूकासन और करेंगे अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे, पैरों में जैसे ऑलरेडी बोला 1 फुट का गैप है। इनहेल, हैव ए फर्म सपोर्ट, पुश योर हिप फॉरवर्ड, पेल्विक फ्लोर को ढीला छोड़े, यहाँ को इसको स्टिफ ना रखे, इसको ढीला छोड़े, आगे जाने दे। जोर भी नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा। आप जोर किस पे लगाओगे, आप शोल्डर्स को रोल बैक करने में जोर लगाओगे, पीछे देखने में जोर लगाओगे। जब आप ऐसा करोगे, अपने आप देखोगे कमर आगे की तरफ खुल रहा है। जो आपका इमोशनल ब्लॉकेज है, ट्रॉमा है, बहुत सालों से उंग चक्रा को अफेक्ट कर रहा है, तो वो रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ट्रॉमा नहीं देना है कि भाई क्यों नहीं आगे जा रहा है, क्यों नहीं कमर खुल रहा है, नहीं, वैसा नहीं करना है। कमर को बस ढीला छोड़ो। जो आपको करना है शोल्डर पे करना है, शोल्डर को पीछे लेके जाओ, कमर को ढीला छोड़ो, ऐसे। इनहेल और एक्सेल में फिर क्या करेंगे, दोनों हाथों को मुट्ठी बंद कर लेंगे, बट आदि मुद्रा में, थंब इनसाइड, क्लोज अ फिस्ट। तो ये आपने आदि मुद्रा में लेके आगे, हाथों को रखेंगे अपने थाइस के ऊपर और फिर पूरा आगे झुक जाएंगे। एक्सेल, ये हुआ एक्सेल। तो पूरे एक्सरसाइज को, सीक्वेंस को देखिए, यहाँ से ही उठेंगे। इनहेल, पुश योर हिप, एक्सेल में आदि मुद्रा एंड कंप्लीट फोल्डिंग फॉरवर्ड। 2, इनहेल कितना बार करेंगे, 15 बार। शुरू हो जाइए सभी। एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल, 4, इनहेल, एक्सेल। हर बार
इंच बाय इंच थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा बेंड करने की कोशिश करेंगे, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कैपेसिटी। ज़बरदस्ती ना करें, बट थोड़ा थोड़ा और एफर्ट लगाएं। एक्सेल, इनहेल 6, इनहेल 7, inhale 8, inhale 9, inhale 10, inhale 11, inhale 12, inhale 13, इनहेल। आपको अगर स्पीड कम करना है तो स्पीड कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे तेज ना करें, इससे फास्ट ना करें। 14, इनहेल 15। स्पीड कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके मेंटल फिटनेस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आज के भागम भाग वाले जीवन में मैं देखता हूँ कई बार क्लासेस में भी हम करा रहे, हम काउंटिंग देने के बावजूद बहुत तेज़ तेज़ करने लगते हैं। वो ऐसा ना करें। आपके बॉडी को हील होने के लिए ना बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं चाहिए, डीप स्ट्रेचेस चाहिए जो आपको फील कर सको। आपके मूवमेंट के साथ ब्रेथ का कनेक्शन सेट होना बहुत ज़रूरी है। होल्ड करेंगे यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1। फिर से होल्ड करेंगे, एक्सेल पूरा आदि मुद्रा में दोनों हाथ, और यहाँ पे रुक जाएंगे 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे। वहाँ से उठ के हम बैठ जाएंगे बद्ध कोणासन में। मैं वापस सेंटर पे घूम गया, दोनों पैर आपके खुले हुए होंगे। वहाँ से एक एक पैर करके इसको आप आदत डालेंगे फोल्ड करने की इनिशियली, क्योंकि कमर बहुत टाइट रहता है। डायरेक्टली करोगे तो कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। ये यहाँ पे ध्यान रखें, ये आपका बद्ध कोणासन है ही नहीं। बद्ध कोणासन मतलब स्पाइन बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट फ्रॉम द लोअर बैक, छाती चौड़ी, शोल्डर रोल्ड बैक, और यहाँ पे पैरों को नीचे नीचे दबाने की कोशिश करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। कीप प्रेसिंग योर थाइज डाउनवर्ड। इस प्रकार से कितना बार करेंगे? 30 सेकेंड्स अप्रोक्स मिनिमम। 30 बार तो करना ही करना है, क्योंकि अगला एक्सरसाइज जो है वो और इम्पोर्टेंट है। क्या करेंगे यहाँ पे? अभी ये हमने वार्म अप किया है पेल्विक ओपनिंग के लिए। दाहिने पैर को दाहिने साइड में खोल देंगे इस प्रकार से, बाएं पैर अंदर ही रहेगा, बिल्कुल हील आपके पेरिनियम के साथ चिपका हुआ है। एक पाद जानु शीर्षासना। इनहेल अप, दोनों हाथों को खींच लिया ऊपर। एक्सेल में आगे जाएंगे इस प्रकार से, अपने टो को पकड़ने की कोशिश करें, नज़र सामने, दृष्टि सामने। नीचे ऐसे झुक के ये नहीं करना है बाबा, नहीं करना, बहुत बार बोला है। शोल्डर खराब हो जाएगा, लोअर बैक खराब हो जाएगा, कमर दर्द बढ़ जाएगा, तो बॉडी को आगे खींचना है। गेन इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, बिना हाथ के सपोर्ट के पैरों को स्विच कर लो, ऐसे शिफ्ट कर लो। अभी दाहिना पैर क्लोज हो गया, बायां पैर खुल गया, बाएं तरफ मुड़ेंगे और एक्सेल। बहुत अच्छे, शाबाश। शुरू करें। इनहेल, एक्सेल, डाउन। इनहेल, स्विच, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। कितना बार करेंगे हम? 20 टाइम्स, दोनों तरफ 10-10 बार। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, अप, 8, नज़र सामने खींचो बॉडी को आगे, अप, 9, अप, 10, अप, 11, अप, 12, अप, 13, अप, 14, अप, 15, अप। चालू रखो साथ में। एक्सेल, स्पीड नहीं बढ़ाना है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी स्पीड बढ़ा दिया है। एक्सेल मैं फील कर पा रहा हूँ, देख तो नहीं पा रहा हूँ, बट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस यहाँ पे आते आते स्पीड बहुत बढ़ जाती है। धीरे धीरे करें, स्ट्रेच को बढ़ाए, स्पीड को ना बढ़ाए। एक्सेल, अप, 16, अप, 17, अप, 18, अप, 19 में होगी आपकी होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 20 में दूसरी तरफ आगे चले और होल्ड करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली अप। एक बेहतरीन एक्सरसाइज करने वाले हैं। आप फिर से अपने दाहिने पैर को खोल देंगे, बाएं पैर को इस प्रकार से होल्ड कर लेंगे, छोटे बच्चे के तरह, लाइक ए टॉडलर, ठीक है। और इसको आगे पीछे इस प्रकार से मूव करना है, साइड टू साइड, साइड टू साइड। अगेन यू आर गिविंग ए वेरी नाइस मसाज इन द एरिया ऑफ ओवरीज, यूटरस एंड द फैलोपियन ट्यूब। कितना बार करेंगे? कम से कम 10 बार, 10 टाइम्स इसको करें। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि बिना मेहनत के आपको रिजल्ट आएगा। मेहनत करोगे लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मैंने बोला। नो IVF नीडेड, ये तो मैं बार बार बोलता हूँ। 90% लोग जो IVF कराने पहुँचते हैं उनको IVF की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमने क्लासेस में प्रूव किया है। जिन लोगों को IVF फेल हो चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो गया क्योंकि असली कारण ही नहीं बताया गया, ज़रूरत ही नहीं था और शरीर तैयार भी नहीं था। IUI फेल हो गया, हस्बैंड की मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम था, वाइफ को IVF करवा दिया गया। छोटे मोटे ब्लॉकेज थे, IVF करवा दिया गया। छोटा सा ब्लॉकेज था, फैलोपियन ट्यूब काट के निकाल दिया गया। ऐसे केसेस में हम काम कर चुके हैं और एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ। इस प्रकार का जो अभी आप कर रहे हो ना, ऐसे अगर आप करोगे लगातार 3 महीना अगर आप करोगे, एक एक दिन 1-1 घंटा 45 मिनट्स क्लास किया आपने और 15-20 मिनट के ब्रीदिंग कर लिया, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। आप लैब टेस्ट करके खुद देख सकते हो, मेरी बातों पे भरोसा मत करो। अगर आज आपका लो AMH लेवल है, इस सेट को एग्जैक्टली इसी सेट को आप कीजिए अगला 2 से 3 महीना। जस्ट 2 महीने करने के बाद आप जाके लैब टेस्ट करवा के देखिए AMH लेवल में कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। फिर आप मेरे को विश्वास करना है तो करें, नहीं तो मत करें। टेस्ट आपको विश्वास करवा देगा योग का जो पावर है, ठीक है। तो इस पैर को क्या क्या हमने स्विंग करने के बाद ऊपर रखा, दूसरे पैर के ऊपर अच्छे से लॉक करके। अब फोल्डेड लेग टू एक्सटेंडेड लेग जाएंगे हम लोग ऐसे। 1 चक्की चालनासना, 2 15 बार, कम ऑन, 3 4 5, खाली हाथों का मूवमेंट नहीं, पूरा बॉडी आगे पीछे होगा। 6 7 8 9, बड़ा बड़ा सर्कल बनाए। 10, बड़ा सर्कल ड्रॉ करें, अपने टो तक पहुंचे। शुरू करेंगे फोल्डेड साइड से और पूरा घूम के एक्सटेंडेड साइड तक जाएंगे, ठीक है। 11 12 13 14 एंड 15। बहुत अच्छे। इसी को करेंगे दूसरे तरफ से। बाएं पैर को खोल दिया, दाहिने पैर को होल्ड कर लेंगे और इस तरह से स्विंग करेंगे। इस तरह से स्विंग करेंगे। स्विंग एक्सरसाइज करते रहिए, करते करते बातों को सुनिए। थोड़ा बहुत बातें करना भी ज़रूरी है, आपके डाउट्स को क्लियर करना भी ज़रूरी है। हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, ब्लॉक ट्यूब के लिए क्या करें, PCOD के लिए क्या करें। अरे प्लेलिस्ट में तो जाइए,
चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, फीमेल फर्टिलिटी, योगा फॉर फीमेल फर्टिलिटी, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनी है, एक एक नहीं, कम से कम 10-10 वीडियो बनी है हर एक प्रॉब्लम के ऊपर। 100 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं ओनली फॉर फीमेल फर्टिलिटी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको रखेंगे ऊपर। कोई जादू टोना नहीं है मेरे पास, कोई मंत्र नहीं है, कोई टोना टोटका कुछ नहीं है, कोई भी नुस्खा नहीं है ना, कि हाथों में इस कलर का 9 लिख दो, इस जगह पे इस कलर का ये कर दो, इस पर्वत को दबा दो, शनिवार को जाके वहाँ पे पानी चला दो। इस टाइप के नुस्खे मैं नहीं देता हूँ, मैं प्रैक्टिकली चीज़ कराता हूँ जो आपको खुद करके सुधारना है अपने आप को, तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, और कोई इलाज मेरे पास नहीं है। क्या प्रैक्टिस करोगे? सुबह सुबह 5 क्रियाएँ, फिर 1 घंटे की प्रैक्टिस, और शाम को कम से कम 25 से 30 मिनट की प्राणायाम। बस इतने में आपकी लाइफ पूरा चेंज हो जानी है। शुरू करते हैं। 1 2, बड़ा सर्कल बनाए, 3 4 5, एक भी काउंट मिस नहीं करना है, 6, बड़ा सर्कल, 7 8, श्वास छोड़ते हुए आगे चले, श्वास भरते हुए पीछे आए, 9 10 11 12 13 14 एंड 15। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला अभ्यास के लिए बालासन में आ जाएंगे। देखिए कितना भी कोशिश करें, एक दिन में सारे एक्सरसाइज तो सिखाया नहीं जा सकता, सारे आसन किया भी नहीं जा सकता। दुनिया में जितने पशु पक्षी है, जितने जीव जंतु है, उतने सारे आसन हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रोज़ प्रैक्टिस करना है, हर एक सेशन से कुछ ना कुछ सीखना है। आज का सेशन को ख़त्म करने से पहले लास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। दोनों पैरों में इतना गैप है, टोस जुड़े हुए हैं, और थाइज में इतना गैप रखेंगे कि मेरा जो ट्रंक है इसके बीच में एडजस्ट हो जाए। हाथों को इस प्रकार से आगे खींच लेंगे, स्ट्रेच योर स्पाइन फॉरवर्ड, चाइल्ड पोज में आगे। यहाँ से इनहेल, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे, ऊपर देखने की कोशिश करें। जितना ऊपर देखोगे आपके हिप पेल्विक उतना नीचे जाएगा, पेल्विक ओपनिंग होगी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, टॉक्सिन्स जो भी भरा हुआ है आपके उम्ब चक्र में वो रिलीज होगा। अगेन टोस टुगेदर, एक्सहेल, गो बैक, इनहेल। इस एक्सरसाइज को हो सके तो हर एक दिन 50 बार करो। सिंपलेस्ट एक्सरसाइज, वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। सुबह कर लो 25 बार, शाम को कर लो 25 बार। अभी करते रहो, कम से कम 20 बार तो अभी करना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ऊपर देखेंगे, हर बार ऊपर देखेंगे, कमर को जाने दो नीचे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। One last time, एक्सहेल। ऊपर आके करेंगे होल्ड, इनहेल एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। बहुत अच्छे। यहाँ से आप लेट जाओगे अपने बैक पे, पीछे लेट जाएंगे, लाई डाउन ऑन बैक, सुप्त बद्ध कोणासना, स्लिपिंग बटरफ्लाई। दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर, और धीरे धीरे इस प्रकार से प्रेशर बढ़ाएंगे। थोड़ी देर कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ के प्रेशर को बढ़ाए। अब दोनों पैर आगे कर दिया, खोल दिया पैरों को सामने, दोनों हाथ गर्दन के पीछे। अब यहाँ से आपको बस बाएं पैर को मोड़ना है और दाहिने कोहनी से टच करना है। तो फटाफट इस एक्सरसाइज को करेंगे हम यहाँ पे 20 बार। 1 2 3 4 5, एक्सहेल करें हर बार, 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अल्टीमेटली था क्या? मसाजिंग। बहुत अच्छा सा मसाजिंग करना है अपने लोअर बेली का। लास्ट एक्सरसाइज सेतु बंधासन, ब्रिज पोस्चर में होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया, दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ ले और धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। इनहेल एंड अप, कमर ऊपर। अगर हो सके, आपका कमर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, अगर बहुत स्टिफनेस है तो दोनों हाथों को ऐसे कमर के नीचे सेट करेंगे और प्रेशर को थोड़ा बढ़ाएंगे, आर्च को बढ़ाएंगे। होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, कीप ब्रीदिंग, 3, 2 एंड 1। धीरे से नीचे आ जाएंगे और जाते जाते थोड़ा सा आनंद बालासना, क्या ही कहना, सुपर डुपर फर्टिलिटी बूस्टर एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को पकड़ लिया, टोस को बाहर की तरफ खोल दिया। आपके जो एंकल्स है वो एग्जैक्टली नीज के ऊपर है, इस प्रकार से फैलाना नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा घुटने के ऊपर आपका शिन बोन। दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल देंगे, वेट करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। 10, कीप ब्रीदिंग एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेच। 9, स्ट्रेच को बढ़ाते रहे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रोल टू द लेफ्ट एंड राइट। बहुत अच्छे। एंड कम टू शवासना। रिलीज योर बॉडी वेट ऑन द मैट। पूरे बॉडी वेट को मैट के ऊपर ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, एज इफ देयर इज नो सेंस इन योर बॉडी। कंप्लीट सरेंडर। मैट के अंदर जैसे आपका शरीर जो है बिल्कुल धंसा जा रहा है और हर श्वास के साथ खूब सारा सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर पे आके हर एक जॉइंट को, लिगामेंट को, मसल को, नसों को रिचार्ज कर रही है, हील कर रही है। स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे। ओम तत्सत। धीरे से अपने बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाहिने तरफ घूम जाए, रुक जाएंगे 1-2 सेकंड और फिर धीरे से उठ जाए। तो ये था एक कंप्लीट फॉलो अलोंग सेशन, आप ही के रिक्वेस्ट में बनाया हुआ 45 मिनट्स का एक अनकट अनएडिटेड सेशन, जैसा कि हम क्लासेस में, लाइव क्लासेस में करते हैं। इसी से शुरुआत करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा, आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर इतना आप कर पा रहे हो, मे बी आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 15 डेज, अगर ये आपको बहुत आसान लगने लग गया है तो आपका गुड न्यूज़ आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फर्टिलिटी योगा इज़ एक्चुअली वेरी इजी, बहुत ज़्यादा फैंसी आसन नहीं है, बहुत कुछ बेसिक आसनों को सही अंडरस्टैंडिंग के साथ, सही स्पीड के साथ, सही कॉम्बिनेशन में करना। साथ में जो रिक्वायर्ड 5 मॉर्निंग के क्रियाएँ हैं, शाम को आधा घंटा डीप एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग, ये आप करोगे तो विद इन 3 to 5 मंथ्स आप अपने सारे ब्लॉकेजेस से बाहर आ जाओगे। आपको बहुत जल्दी कंसीव भी हो जाएगा। पीसीओडी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, कुछ भी इश्यूज़ है वो सॉल्व होना ही होना है। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। कुछ भी और जानना है प्लीज़ कमेंट में लिखिए। आपके कमेंट से ही हमें नए नए वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिलता है, हमें टॉपिक्स मिलती है कि किसके ऊपर हमें वीडियो पहले बनाना चाहिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।